आज हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करेंगे। मैं आपको रिलायंस का लाइव केस बताऊंगा जिसमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और क्या काम है। पहले तो आप समझो, सेक्शन 149 लागू होता है। कोई भी डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर, एक्चुअली होल टाइम डायरेक्टर को एक और नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, तो इनको छोड़ के जो भी लोग रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए पहले मैं आपको लाइव लेके जाता हूँ रिलायंस केस में। रिलायंस में 14 डायरेक्टर्स है। ये 14 डायरेक्टर्स का एक हेड मुकेश अंबानी इज ऑल्सो डायरेक्टर, इज ऑल्सो अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो फुल टाइम काम नहीं करेंगे, मीटिंग में आएंगे, अपने पर्सपेक्टिव्स देंगे। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम काम करेंगे। अब जो बचे, ठीक है, इफ यू चेक आउट, ये लोग चारों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। मतलब कि पहला तो एनी डायरेक्टर हु इज नॉट अ एमडी, हु इज नॉट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हु इज नॉट द नॉमिनी, ऑटोमेटिक क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एसवी कामत आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी, दोनों में से कोई बैंक में लेजेंड माना जाता है केवी कामत, लेजेंड इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। आई थिंक ये सऊदी अरेबिया, द ग्रेट सऊदी अरेबिया में ना, आई थिंक वहाँ से है। और मैं इनका खेतान खेतान एक समय फैन में बहुत फेमस थे। खेतान आई थिंक कलकत्ता बेस्ड होना चाहिए जहाँ तक मेरा नॉलेज है। सबका अपना एसबीआई बैंक में फेमस है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फेमस है अपने फील्ड में। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, अभी सऊदी अरेबिया में जहां तक मेरा नॉलेज है, अरामको करके कंपनी है यहाँ पे। अरामको वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है, एप्पल से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आई थिंक वहाँ के ये वहाँ पे कुछ कनेक्टेड होंगे, सऊदी अरेबिया के 100% है। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टर्म ऑफ ऑफिस है, कितना टाइम फ्रेम होता है, 5 years। दे कैन बी अगेन अपॉइंटेड, बट दे कैन बी अपॉइंटेड ओनली ट्वाइस। 5 + 5 कितना, 2 टर्म कर सकते हैं, उसके बाद दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अब कंपनी क्या करती है, रिलायंस का ले लो। रिलायंस इज इनटू व्हाट, जामनगर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट है। कहां पे, इन जामनगर, गुजरात। अब उनके पास मुकेश अंबानी और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट नहीं एग्जीक्यूटिव, ये तीनों फुल टाइम देते हैं। मुकेश अंबानी फुल टाइम देते हैं, ये लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। बट मुझे पर्सपेक्टिव लगेगा बैंकिंग का, या हो सकता है अलग अलग तीनों, कोई फिनेंस के फील्ड में हो, कोई सेल्स के फील्ड में हो, कोई मैनेजमेंट के फील्ड में हो, कोई इंश्योरेंस के फील्ड में हो। सो आई कैन हैव द एक्सपर्टीज ऑफ ऑल दिस 3 पीपल, ऑल दिस 4 पीपल। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट, ये तीन इनका बैंकिंग सेक्टर में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत केवी कामत लेजेंड माने जाते हैं। अब मेरे को कंफ्यूजन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों में से शायद एचडीएफसी है। लेजेंड इन द एचडीएफसी बैंक सेक्टर। ठीक है। ये ऑयल में सऊदी अरेबिया से इंटरनेशनल रिलेशन होगा, इनका अपना एक एरिया होगा। ये सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। कौन सा, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई टेक्निकल में होगा, कोई फिनेंशियल में होगा, ठीक है, कोई प्रोडक्शन में होगा, कोई परचेज में होगा। तो अभी कायदा क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, यदि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसके कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 1/3। अब एक बात बताता हूं, लेट अस टेक रिलायंस। क्या रिलायंस लिस्टेड कंपनी है? लिस्टेड मतलब जो शेयर बाजार में, रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट उसके शेयर बाजार में बिकते हैं। यस और नो? यस। कौन से 2 शेयर बाजार इंडिया में, बीएसई और एनएसई में। अब लिस्टेड कंपनी है तो उनको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे, 1/3। अब रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स दिख रहे हैं, 14। लेट अस एज्यूम 15। 15 का 1/3 कितना हुआ, 3 होने चाहिए कम से कम, 1 2 3 और 4। मतलब कायदा फुलफिल किया। कम नहीं चलेगा, ज्यादा चल सकता है। कम से कम कितने होने चाहिए, 14 है तो 1/3 कितना हुआ, 14 3 जा 42, 1/3।
तो 4 बराबर बैठ जाता है। सो इफ यू कैन से कि कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या कर्जा लिया है 50 करोड़ से ज़्यादा, इनको कम से कम 2 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। मतलब इन दिस केस, ये जो केस है, इधर 2 डायरेक्टर ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन लिस्टेड रही तो जितने डायरेक्टर्स है उसके 1/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने पड़ेंगे, और एक कायदा फॉलो करना पड़ेगा, और रिलायंस कायदा फॉलो करता है। 15 का 1/3 होना, वैसे तो 14 है उनके डायरेक्टर्स, 14 का 1/3 होता है 4.2, मतलब 4, तो 4 डायरेक्टर्स हैं, कायदे बराबर फॉलो किए हुए। हाँ, 15 का 1/3 मतलब 5 होता है, 1/3 मतलब 5 होगा, मैंने शायद 3 बोला था, करेक्शन कर लेते। तो रिलायंस मैच कर रहा है। और इफ यू सी शेड्यूल 14 जो कंपनीज एक्ट के एंड में रहता है, उनका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टेन्योर सब बताया रहता है। टेन्योर कितना है? 5 साल। तुम रीअपॉइंट कर सकते हैं, यस, मतलब कितना टेन्योर होगा? 2, 5 साल के 2 टेन्योर, कितने हुए? 10 साल। सो इस प्रकार से ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे खत्म होता है। हर एक जो डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव या नॉमिनी डायरेक्टर या फर्स्ट डायरेक्टर, ये सब का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको हर एक डायरेक्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है।